नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को पुराणों के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो बहुत ही सटीक बैठती है और हम निराहार रहते हैं अधिकतर। जो सनातन के मूल जो धर्मी हैं, सनातन धर्मी, सनातन प्रेमी जो है, वो जो मूल भूमि से आज भी जुड़े हुए हैं, अपनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म से, अपने अध्यात्म से जो जुड़े हुए होते हैं, वो मूल रूप से इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। और वो व्रत जैसे होते हैं कि तो ये व्रत रखने का क्या रीज़न है, मतलब क्या कारण है और क्यों रखा जाता है और इससे लाभ क्या है, आध्यात्मिक लाभ क्या है इससे। तो अधिकतर लोग ये बताते हैं कि देवियों से जुड़ सकते हैं आप, और ये ऋतु परिवर्तन का समय है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से हम देख रहे हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि ये है कि जिस प्रकार से नई कोपलें फूटती है तो उसी प्रकार से आपके शरीर में भी नई ऊर्जा आती है। तो ये आपको शरीर में, तो ये विज्ञान, हर एक वस्तु को आप विज्ञान से मत जोड़िए, क्योंकि हर एक चीज़ को अगर आप सनातन धर्म के हर एक विषय को यदि आप अध्यात्म को यदि आप विज्ञान से जोड़ते हैं तो आप फिर एक वैज्ञानिक कहलाएंगे, आप आधुनिक वैज्ञानिक बन जाएंगे। और आप उसको फिर धीरे धीरे आप उस धर्म को नकारते हुए फिर एक दक्यानुसी तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको चाहिए, हमको चाहिए कि हम उसको अध्यात्म को, धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, और फिर अध्यात्म को हम आधुनिक विज्ञान से जोड़ें। डायरेक्ट अगर हम इसको विज्ञान से जोड़ते हैं तो फिर हमारा जो आध्यात्मिक ओरा है वो समाप्त होने की तरफ हो जाता है। तो हमको चाहिए कि हम उसको, धर्म को अध्यात्म की तरफ लेकर जाएं और अध्यात्म से फिर हम विज्ञान की तरफ आए। तो ये हमारा आधार होना चाहिए। तो हम जिस प्रकार से व्रत वगैरह करते हैं तो इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है, सिर्फ वैज्ञानिक नहीं। अगर हम विज्ञान को देखें तो वही है कि जैसे नई कोपलें फूटती है तो ऋतु परिवर्तन होता है, तो आपके जो पेट साफ हो जाता है, तो ये हो जाता है, तो वो हो जाता है। तो ये चीज़ तो हम पेट साफ करने के लिए हम विज्ञान ने जो आधुनिक दवाइयाँ बनाई हैं तो इनका भी आधार कर ले सकते हैं, इनका भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन आप घर में 10 दिन, बस 15 दिन भूखे रह करके किसी तरह मन मार के दवाई गोली ले करके आप कर सकते हो। तो ये विज्ञान का तरीका है। तो आपको इसमें धर्म की और अध्यात्म की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको मानसिक संतुलन, मानसिक शांति उससे नहीं मिलेगी विज्ञान से। विज्ञान से आपको जो मिलेगा वो शारीरिक मिलेगा। तो मानसिक यदि आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आपको शारीरिक स्वयं ही मिलने लगेगा। तो जो निराहारी रहने का या फिर भूखे रहने का, व्रत आदि करने का जो लाभ है वो आपको शारीरिक कम और आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर ज़्यादा है इसका लाभ। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि निराहारी रहने से बुद्धि, मन का निग्रह होता है। निराहारी यदि आप रहते हैं तो आपकी बुद्धि और आपका मन निग्रह हो जाता है, यानी कि एक प्रकार से आप उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, आप उसको काबू पा सकते हैं, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, और आप उसको अपने तरीके से चला सकते हो और उस पर आप कब्जा कर सकते हो, अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर। यानी कि यदि आपका मन भटक रहा है, आपकी बुद्धि भटक रही है और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप वर्तमान की परिस्थितियों में इधर उधर भटक रहे हैं, राजनीति में कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसका राज्य होगा, किसका नहीं होगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, तो इन सब से आप ध्यान हटाने के लिए आप यदि एक व्रत रखते हैं तो व्रत में आपका जो ध्यान जाएगा वो ये जाएगा कि मैं सात्विक तरीके से सोचूं, सात्विक तरीके से जीऊं, और इधर उधर की बातों में दिमाग लगा करने की बजाय मैं आध्यात्मिक तरीके से पूजा, दर्शन और ये सब करूँगा मैं, और सात्विक अध्ययन करूँगा। तो मुझे एक नया ओरा, नई ऊर्जा मिलेगी, मुझे मेरे मानसिक संतुलन बनेगा और मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा मिलेगी जो आध्यात्मिक तरीके से होगी। तो समस्त पाप क्षीण होते ही इंद्रियों की गति भी वशीभूत हो जाती है। यदि आप आध्यात्मिक तरीके से नवरात्र में 9 दिन का या 2 दिन का या 4 दिन का आप व्रत रखते हैं
तो आध्यात्मिक तरीके से आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करता है और आपको शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको एक नई ऊर्जा का वो आपके अंदर संचालन कर देता है। तो ये हमारे पुराणों का कहना है। और जैसे ईंधन रहित अग्नि स्वयं बुझ जाती है, जैसे कि जिस अग्नि में यदि ईंधन नहीं डाला जाए या ईंधन नहीं होता या ईंधन समाप्त हो जाता है तो वो स्वयं ही बुझ जाती है, उसी प्रकार से आपके मन मस्तिष्क में यदि आपका व्रत रखेंगे आप, तो आपके मन मस्तिष्क में चल रही इधर उधर की जो दकियानुसी बातें हैं या आपका विशेष प्रकार के आधुनिक जो मानसिक सोच है वो समाप्त हो जाएगी और आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे। क्योंकि आपको स्वयं लगेगा कि यदि मैंने व्रत त्यौहार किया हुआ है, व्रत रखा हुआ है, तो फिर मैं इन चीज़ों से मन हटा करके और अपना मन को आध्यात्मिक तरीके से उस शक्ति की तरफ लेकर के जाऊं जो अध्यात्म की तरफ लेकर जाती है। और योगीगण व्यक्त अव्यक्त सभी के कारण से आत्मा को अलग कर लेता है। और जो व्यक्त है अव्यक्त है, यानी कि जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, और जो अच्छा है बुरा है, ये सब चीज़ों को फिर वो छांट लेता है अलग। और मेरे काम का अच्छा क्या है और मेरे भविष्य के लिए क्या है और मेरे सात्विकता मेरे साथ क्या जाएगी, मेरी सात्विकता क्या है और मेरी शक्ति कौन सी बनने वाली होने वाली है, तो उसी को मैं आत्मसात करूँ। यही व्यक्ति हमेशा सोच में पड़ा रहता है और यही सोचने का प्रयास करता है। तो ये एक साधारण से छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य जो हैं हमारे वेदों में, पुराणों में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझाए गए हैं। और इनको यदि हम आत्मसात करते हैं तो हमें बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से ज्ञान की अनुभूति होती है। और हमें अपने वेदों का, पुराणों का अध्ययन करना ही चाहिए। चाहे आप किसी भी व्यवसाय से जुड़े हों, किसी भी प्रकार के आप नौकरी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपके पास जो समय बचता है, आप टेलीविज़न में समय बिताते हैं, गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में समय बिताते हैं, तो उसको त्याग करके आपको यदि पुराणों में अध्ययन करते हैं आप, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। और इस प्रकार से सिर्फ पुराण ही नहीं, आधुनिक युग की लिखी हुई किताबें भी, पुस्तकें भी बहुत ज्ञानवर्धक है। इतिहास में आप जाएंगे तो आपको इतिहास जितना आप अध्ययन करेंगे उतना आप आधुनिकता से जुड़ते जाएंगे। क्योंकि जब आप आधुनिकता से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़िए या फिर आप नई इंजीनियरिंग में एक नया पेज फंस गया है, नया कोर्स शुरू हो गया है, या कंप्यूटर का नया ऐप आया है, सॉफ्टवेयर आया है, तो ये सब चीज़ों को त्याग करके आप पुराणों का भी अध्ययन करेंगे तो आपको एक नई अनुभूति प्राप्त होगी। मैं स्वयं एक कंप्यूटर का ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर मेरे सामने रहता है हमेशा। मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरा जो अर्निंग का ज़रिया है वो कंप्यूटर ही है। तो मैं कंप्यूटर में भी काफ़ी चीज़ें, रिसर्च वर्क करना, डिजाइनिंग करना, ये वो करना, उसके बावजूद उन सब से समय निकाल करके रोजी रोटी के अलावा मैं पुराणों का अध्ययन करता हूँ और पुराणों में पढ़ने का प्रयास करता हूँ पुराणों को। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये ऊपर पुराणों के अलावा नीचे आप देखें तो इतिहास की बहुत सारी किताबें आप देख रहे हैं इसमें। और इसमें अगर आप देखें तो ये जीवन मृत्यु, और फिर ये हिंदू संस्कार, और ये महाराणा प्रताप, और भारतवर्ष का इतिहास, और हिमालय पर लाल छाया, और ये भारत सावित्री, और इस प्रकार से आप देखें तो इस तरह से हिंदू श्रेष्ठता अगर आप देखें तो ये इतिहास की एक ऐसी किताब है। इसका रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ और ये पूरी किताब मैं पढ़ चुका हूँ इस किताब को। और ये 800 रुपये की किताब है। और इतना आनंद आया मुझे अपने इतिहास का, और इसमें भारतवर्ष के बारे में क्या क्या लोगों ने कहा है, क्या क्या हिंदू श्रेष्ठता है। तो अगर आप पढ़ेंगे इतना तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा आनंद आने लगेगा। और मैं आपको ये दावा करता हूँ कि आप और अधिक आधुनिक बन जाएंगे आप, और कहीं आप डिस्कशंस करने के लायक बन जाएंगे आप। वरना तो ये होगा कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नया फीचर आया, तो आप उसमें उलझ के आप अपना वर्तमान तो बर्बाद कर रहे हैं, अपना भविष्य भी बर्बाद करते जाएंगे। और आप फिर वो ज्ञान को लेकर के आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही घुसे जाएंगे। इसके अलावा आपके साथ और कोई भी विशेष नहीं रहेगा, नहीं साथ जाएगा।
तो ये थे मेरे आज के विचार और आज की जानकारी। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।